धन चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। चाणक्य ने कहा था, जिस इंसान ने समय की कीमत समझ ली, उसने आधी दुनिया जीत ली, और जिसने समय को हल्के में लिया, उसने अपने ही हाथों अपनी हार लिख दी। लेकिन सवाल है, क्या सच में समय बर्बाद करना इतना बड़ा पाप है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देगी। और हो सकता है यह कहानी सुनने के बाद तुम अपने दिन का एक भी घंटा पहले जैसा बर्बाद न कर पाओ। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। गरीब परिवार था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माएं दूसरों के घरों में काम करती थीं। हर रात पिता उससे कहते, बेटा, पढ़ लिख लेफ्टिनेंट, हमारी जिंदगी तो गुजर गई, लेकिन तेरी बदल सकती है। अर्जुन सिर हिलाता, लेकिन अगले ही दिन दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, घंटों बातें करना, यही उसकी आदत थी। वह अक्सर सोचता, अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत करूंगा। यही वो झूठ था जो उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि आचार्य चाणक्य पास के नगर में आए हैं और युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ उन्हें देखने चला गया। वहां हजारों लोग बैठे थे। चाणक्य ने भीड़ की तरफ देखा और पूछा, तुम में से सबसे गरीब कौन है? कई हाथ उठे। अर्जुन ने भी हाथ उठाया। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है। सबसे गरीब वो है जिसके पास समय है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता। अर्जुन के दोस्त हंस पड़े। उन्हें लगा यह कोई साधारण बात है, लेकिन अर्जुन के दिल में यह वाक्य कहीं गहराई तक उतर गया। सभा खत्म होने के बाद अर्जुन चाणक्य के पास गया और बोला, आचार्य, मैं गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? चाणक्य ने उससे पूछा, सुबह कब उठते हो? सूरज निकलने के बाद। दिन में कितना समय सीखने में लगाते हो? शायद 1-2 घंटे। और बाकी समय? अर्जुन चुप हो गया। चाणक्य ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, यह तुम्हारी जिंदगी है, हर दिन इसमें से एक हिस्सा कट जाता है। तुम सोचते हो कि कल बहुत दूर है, लेकिन मृत्यु हर दिन तुम्हारे एक दिन को कम कर रही है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे अर्जुन जिंदगी भर नहीं भूल पाया। समय को मारने वाला इंसान वास्तव में अपनी ही संभावनाओं को मारता है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। पहली बार उसे लगा कि वह गरीब पैसों से नहीं, आदतों से है। अगली सुबह वह सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने दिन की योजना बनाई। 2 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे काम में मदद, 1 घंटा नई चीज सीखना और रात को पूरे दिन का हिसाब लिखना। शुरुआत आसान नहीं थी। दोस्त मजाक उड़ाते थे, कहते, तू राजा बनेगा क्या? कई बार उसका मन भी करता कि सब छोड़ दे, लेकिन हर बार उसे चाणक्य की बात याद आती, समय वापस नहीं आता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जहां दूसरे लड़के दिन भर इधर उधर घूमते थे, अर्जुन नई बातें सीख रहा था। जहां दूसरे शिकायत करते थे, वह अपने दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। 1 साल बीता, फिर 2 साल, और फिर वह दिन आया जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। राज्य की परीक्षा हुई। सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। परिणाम आया। अर्जुन प्रथम स्थान पर था। जो लोग उसे आलसी समझते थे, वहीं अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। कुछ महीनों बाद अर्जुन को राजकीय कार्य में नियुक्त किया गया। उसे राजधानी जाने का मौका मिला। वहां उसने देखा कि बड़े अधिकारी भी अक्सर समय बर्बाद करते हैं। लंबी बेकार बातें, टाल-मटोल, बिना योजना के काम। अर्जुन को समझ आया कि समस्या सिर्फ गरीबों की नहीं होती। समय की बर्बादी अमीर और गरीब दोनों को कमजोर बनाती है। उसने एक नियम बनाया, हर रात अगले दिन की योजना, सबसे जरूरी काम पहले, और हर दिन खुद से एक सवाल, आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया? यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती गई। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ समय का सही उपयोग करने से जिंदगी बदल सकती है? चाणक्य का जवाब था, हां, क्योंकि समय ही वह मिट्टी है जिससे सफलता बनती है। धन खोकर इंसान फिर कमाई कर सकता है। दोस्त छूट जाएं तो नए बन सकते हैं। अवसर चला जाए तो दूसरा मिल सकता है। लेकिन जो घंटा बीत गया, वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने दिन को जीत लेता है, वह धीरे धीरे अपनी किस्मत को भी जीत लेता है। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करना, अपने फोन की स्क्रीन टाइम देखना और खुद से पूछना, क्या मैं अपना समय अपने सपनों पर खर्च कर रहा हूं या सिर्फ उसे खो रहा हूं? क्योंकि सच यही है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप सिर्फ गलत काम करना नहीं,
अपनी जिंदगी को बिना मकसद के समय में बहा देना है। और जिस दिन यह बात समझ आ गई, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। अगले ही दिन अर्जुन जब राजकीय कार्यालय पहुंचा तो उसने एक ऐसी बात देखी जिसने उसके मन में फिर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। वहां दो अधिकारी थे। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों को एक ही दिन नौकरी मिली थी। दोनों को एक जैसी जिम्मेदारियां दी गई थीं। लेकिन एक अधिकारी का सम्मान पूरे राज्य में था, जबकि दूसरा हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसे कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अर्जुन ने कई दिनों तक दोनों को ध्यान से देखा। पहला अधिकारी सुबह सबसे पहले कार्यालय पहुंचता। उसके पास हमेशा एक छोटी सी तख्ती होती जिस पर दिन के सबसे जरूरी काम लिखे होते। वह बिना किसी जल्दबाजी के एक एक काम पूरा करता जाता। जब लोग बेकार की बहस में समय बर्बाद करते, वो चुपचाप अपना काम करता रहता। दूसरा अधिकारी बिल्कुल उल्टा था। वह देर से आता, पहले चाय पीता, फिर इधर उधर की बातें करता, किसी फाइल को हाथ में लेकर घंटों बैठा रहता, लेकिन काम शुरू नहीं करता। शाम होते ही कहता, आज बहुत काम था, कल पूरा करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। एक दिन अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहले अधिकारी से पूछा, आप हर दिन इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी थकान नहीं होती? वो मुस्कुराया और बोला, थकान काम से नहीं होती, थकान अधूरे कामों से होती है। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा। अधिकारी ने आगे कहा, जब मैं हर दिन अपने सबसे जरूरी काम पूरे कर लेता हूं तो रात को मेरा मन शांत रहता है। लेकिन जो लोग हर काम को टालते हैं, उनका दिमाग 24 घंटे बोझ उठाता रहता है। यह सुनकर अर्जुन को चाणक्य की एक और शिक्षा याद आ गई। समय का सबसे बड़ा चोर आलस्य नहीं, टाल मटोल है। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। तुमने भी शायद कभी सोचा होगा, बस 5 मिनट और 5 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की नींद, 5 मिनट की बातें। लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाते हैं। फिर एक दिन, फिर एक महीना, और देखते ही देखते साल बीत जाते हैं। समय कभी एक साथ नहीं खोता। वह हर दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमसे दूर चला जाता है। इसी बीच मगध में एक बड़ी चुनौती आ गई। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में सूखा पड़ गया था। किसानों की फसलें खराब हो रही थीं। अनाज की कमी बढ़ने लगी थी। राजा ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि तुरंत समाधान निकाला जाए। पूरे दरबार में अफरा तफरी मच गई। कई अधिकारी सिर्फ बैठकर चर्चा करते रहे। कोई कह रहा था, पहले रिपोर्ट बनानी होगी। दूसरा बोला, पहले समिति बनेगी। तीसरा बोला, कुछ दिन इंतजार करते हैं। लेकिन अर्जुन को चाणक्य की बात याद थी, जो निर्णय सही समय पर लिया जाए वही सबसे बड़ा निर्णय होता है। देर से लिया गया सही निर्णय भी कई बार गलत साबित हो जाता है। उसने बिना समय गंवाए गांव गांव के भंडारों का हिसाब जुटाना शुरू किया। जिन क्षेत्रों में अनाज ज्यादा था, वहां से कमी वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने की योजना बनाई। उसने स्थानीय मुखियाओं को जिम्मेदारी दी और हर काम के लिए समय सीमा तय कर दी। लोग हैरान थे। जहां बाकी अधिकारी अभी भी बैठकों में उलझे थे, वहां अर्जुन का काम जमीन पर दिखाई देने लगा था। कुछ ही दिनों में कई गांवों तक अनाज पहुंच गया। हजारों परिवार भूखे रहने से बच गए। राजा ने पूरी सभा के सामने अर्जुन की प्रशंसा की। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह उसकी जीत नहीं थी, यह समय का सम्मान करने की जीत थी। उस रात वह फिर चाणक्य से मिलने पहुंचा। चाणक्य नदी के किनारे बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। अर्जुन ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, आचार्य, अब मुझे समझ आने लगा है कि समय कितना मूल्यवान है। चाणक्य ने बिना उसकी ओर देखे पूछा, अगर मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूं और बदले में तुम अपनी बीती हुई कल की सुबह मुझे दे दो, क्या दोगे? अर्जुन तुरंत बोला, कभी नहीं। चाणक्य मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि वह समय अब लौट नहीं सकता। चाणक्य ने कहा, यही कारण है कि समय धन से अधिक मूल्यवान है। धन का मूल्य बाजार तय करता है, लेकिन समय का मूल्य जीवन तय करता है। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर चाणक्य ने मिट्टी उठाकर अपनी हथेली से धीरे धीरे गिराई। रेत के कण हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगे। उन्होंने कहा, समय भी ऐसा ही है। जब तक वह हाथ में है, लोग उसकी कीमत नहीं समझते, और जब वह फिसल जाता है, तब पूरी दुनिया भी उसे वापस नहीं ला सकती। अर्जुन की आंखें झुक गईं। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगीं। वे बेवजह की बातें, वे आलस भरी सुबहें, वे दिन जो उसने यह सोचकर खो दिए थे कि अभी बहुत समय बाकी है। तुम सोच रहे होगे, अगर समय इतना महत्वपूर्ण है, तो आखिर लोग उसे सबसे ज्यादा क्यों बर्बाद करते हैं?
यही सवाल अर्जुन ने भी चाणक्य से पूछा। चाणक्य का उत्तर इतना गहरा था कि उसने अर्जुन की सोच हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन वह उत्तर अगले पल नहीं मिला। आचार्य ने पहले अर्जुन को एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसमें एक राजकुमार ने सिर्फ अपनी एक आदत की वजह से पूरा राज्य खो दिया था। और उस कहानी में छिपा था समय का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानने के बाद शायद तुम भी अपनी हर सुबह को अलग नजर से देखने लगोगे। चाणक्य ने नदी की बहती धारा की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, इंसान अपनी जिंदगी किसी एक बड़ी गलती से नहीं हारता, वह रोज की छोटी छोटी लापरवाहियों से हारता है। और समय की बर्बादी उन सभी लापरवाहियों की जड़ है। अर्जुन पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। चाणक्य बोले, मैं तुम्हें एक राजकुमार की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो यह सोचता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। कई वर्ष पहले एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजकुमार वीर, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। बचपन से ही सभी कहते थे, एक दिन यही राज्य का सबसे महान राजा बनेगा। उसके गुरु उसे युद्ध कला सिखाते, मंत्री राजनीति सिखाते और विद्वान धर्म और न्याय का ज्ञान देते। उसके पास वह सब कुछ था जिसके लिए सामान्य लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आदत थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह हर जरूरी काम को टाल देता था। अगर तलवार चलाने का अभ्यास होता तो कहता, कल से पूरी मेहनत करूंगा। अगर राज्य की व्यवस्था समझनी होती तो कहता, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अगर जनता से मिलने का समय होता तो वह शिकार खेलने निकल जाता। उसे लगता था कि पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है, समय उसके लिए कभी खत्म नहीं होगा। शुरुआत में किसी ने उसकी इस आदत पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रतिभा इतनी थी कि वह बिना मेहनत के भी दूसरों से बेहतर दिखाई देता था। यही सबसे बड़ा धोखा था। तुमने भी शायद ऐसे लोगों को देखा होगा। स्कूल में कुछ बच्चे बिना पढ़े अच्छे अंक ले आते हैं। ऑफिस में कुछ लोग कम मेहनत में भी काम चला लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि मेहनत की जरूरत ही नहीं। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी आसान नहीं रहती। यहीं पर कहानी बदलती है। कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पूरे राज्य की जिम्मेदारी अचानक उसी राजकुमार के कंधों पर आ गई। अब हर दिन दर्जनों फैसले लेने पड़ते थे। सीमाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्याएं, व्यापारियों के विवाद, न्याय की अपील। लेकिन राजकुमार की पुरानी आदत नहीं बदली। वह हर निर्णय को अगले दिन पर टाल देता। मंत्री कहते, महाराज, यह फैसला आज जरूरी है। वह जवाब देता, कल देखेंगे। सेनापति कहता, सीमा पर दुश्मन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। वह हंसकर कहता, अभी हमला नहीं होगा। खजांची चेतावनी देता, राजकोष खाली होने लगा है। वह कहता, कुछ दिनों बाद सोचेंगे। हर समस्या उसके सामने आती और हर बार उसका उत्तर एक ही होता, कल। धीरे धीरे वही कल पूरे राज्य पर भारी पड़ने लगा। किसानों ने खेती छोड़नी शुरू कर दी। व्यापारी दूसरे राज्यों में चले गए। सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। जनता के मन से विश्वास खत्म होने लगा। लेकिन राजकुमार को अभी भी लगता था कि सब संभल जाएगा। एक रात महल में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें भविष्य दिखा सकता हूं। राजकुमार हंस पड़ा। भविष्य देखने की क्या जरूरत है? मैं स्वयं राजा हूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजा होना और समय को समझना दोनों अलग बातें हैं। उन्होंने राजकुमार को महल की सबसे ऊंची छत पर ले जाकर दूर क्षितिज की ओर देखने को कहा। सुबह होने वाली थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थीं। साधु ने पूछा, क्या तुम इस सूर्योदय को रोक सकते हो? राजकुमार बोला, नहीं। क्या तुम इसे जल्दी ला सकते हो? नहीं। क्या तुम बीते हुए कल का सूर्योदय वापस ला सकते हो? राजकुमार कुछ नहीं बोला। साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, यही समय है। न इसे रोका जा सकता है, न आगे बढ़ाया जा सकता है, न वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन तुम इसके साथ चल सकते हो या इसके पीछे छूट सकते हो। यह सुनकर भी राजकुमार पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसे लगा कि ये सिर्फ अच्छी बातें हैं। वह फिर अपने पुराने ढंग से जीने लगा। कुछ ही महीनों बाद वह दिन आ गया जिसका डर सभी को था। पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। सेना तैयार नहीं थी। हथियारों की मरम्मत महीनों से टाली जा रही थी। अनाज के भंडार आधे खाली थे। सैनिकों का अभ्यास नियमित नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, राजा ने हर चेतावनी को यह कहकर टाल दिया था कि अभी समय है। युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में दुश्मन राजधानी के द्वार तक पहुंच गया। राजकुमार पहली बार घबराया। उसने मंत्रियों से कहा, जल्दी तैयारी करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक वृद्ध मंत्री की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा,
महाराज, तैयारी युद्ध के दिन नहीं होती। तैयारी तो उन दिनों में होती है जब सब कुछ शांत होता है। यह वाक्य राजकुमार के हृदय पर तीर की तरह लगा। उसे समझ आ गया कि उसने राज्य युद्ध में नहीं हारा। उसने राज्य उन हजारों घंटों में हारा था जिन्हें उसने बिना सोचे समझे गंवा दिया था। चाणक्य ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, बताओ अर्जुन, उस राज्य को किसने हराया? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, दुश्मन ने नहीं, समय की अवहेलना ने। चाणक्य ने संतोष से सिर हिलाया। बिल्कुल, याद रखना, दुनिया का हर बड़ा पतन पहले छोटी छोटी टालमटोल से शुरू होता है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है। समय ही भविष्य है, समय ही अवसर है, समय ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन चाणक्य अभी अपनी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले थे। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति सच में महान बनना चाहता है तो उसे अपने दिन के सिर्फ 24 घंटे नहीं बल्कि हर एक मिनट का हिसाब रखना सीखना होगा। और फिर उन्होंने अर्जुन को 5 ऐसे नियम बताए जिन्होंने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि बाद में पूरे मगध की कार्यप्रणाली भी बदल दी। उन 5 नियमों में छिपा था वह रहस्य जिसकी वजह से साधारण लोग असाधारण बनते हैं। और वही रहस्य आगे अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा में उसकी ढाल बनने वाला था। चाणक्य ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर रखी और अर्जुन से कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे नियम बताऊंगा जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो समय उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन अगर इन्हें अनदेखा कर दे तो वही समय उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अर्जुन पूरी श्रद्धा से उनके सामने बैठ गया। चाणक्य ने पहला नियम बताया, दिन की शुरुआत दिशा से करो, गति से नहीं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आचार्य, इसका क्या अर्थ है? चाणक्य मुस्कुराए। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जाना कहाँ है। बिना दिशा की तेज दौड़ भी अंत में थकान ही देती है। इसलिए हर सुबह अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? अगर वह काम पूरा हो गया तो समझो दिन सफल हो गया। अर्जुन ने उसी दिन से यह नियम अपना लिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह मिट्टी की एक तख्ती पर सिर्फ 3 काम लिखता और उसने निश्चय कर लिया कि जब तक ये 3 काम पूरे नहीं होंगे वह किसी और काम में अपना समय नहीं लगाएगा। कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगा। उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा। उसे अब हर समय यह चिंता नहीं रहती थी कि बहुत काम बाकी है, क्योंकि उसने जरूरी और गैर जरूरी के बीच अंतर करना सीख लिया था। चाणक्य ने दूसरा नियम बताया, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे कभी मत टालो। उन्होंने सामने पड़े सूखे पत्ते उठाए और कहा, अगर आज एक पत्ता हटाने में आलस करोगे तो कल 100 पत्ते इकट्ठे हो जाएंगे। अर्जुन को अपनी पुरानी आदत याद आ गई। छोटे छोटे काम, एक पत्र का उत्तर, एक हिसाब लिखना, एक निर्णय लेना, वह सब टाल देता था और बाद में वही छोटे काम पहाड़ बन जाते थे। अब उसने तय किया कि जो काम तुरंत हो सकता है उसे उसी समय पूरा करेगा। धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता इतनी बढ़ गई कि दूसरे अधिकारी हैरान रहने लगे। उन्हें लगता था कि अर्जुन के पास शायद दिन में 24 नहीं 48 घंटे हैं, लेकिन सच यह था कि उसने अपने 24 घंटों का सही उपयोग करना सीख लिया था। चाणक्य ने तीसरा नियम बताया, हर शाम अपने दिन का न्याय स्वयं करो। अर्जुन ने पूछा, न्याय? चाणक्य बोले, हाँ, जैसे राजा अपने राज्य का हिसाब रखता है वैसे ही हर इंसान को अपने समय का हिसाब रखना चाहिए। रात को सोने से पहले लिखो, आज कौन सा समय सही जगह लगाया और कौन सा समय व्यर्थ चला गया। जो अपनी गलतियों को रोज देखता है वह उन्हें दोहराता नहीं। उस रात अर्जुन ने पहली बार अपने दिन का लेखा जोखा लिखा। उसे पता चला कि वह अब भी कई छोटी छोटी बातों में समय खो देता है। कभी बेवजह लंबी बातचीत, कभी बिना कारण इधर उधर घूमना, कभी ऐसे विचारों में उलझ जाना जिनका कोई समाधान ही नहीं था। अगले ही दिन उसने उन आदतों पर काम शुरू कर दिया। महीनों के भीतर उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन राजा ने उसे बुलाकर कहा, अर्जुन, मैंने देखा है कि तुम जितना काम एक दिन में करते हो उतना कई अधिकारी 3 दिन में भी नहीं कर पाते। इसका रहस्य क्या है? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं समय को आदेश नहीं देता, मैं उसके साथ चलना सीख गया हूं। राजा मुस्कुरा दिए, लेकिन चाणक्य की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने चौथा नियम बताया, व्यस्त होना और उपयोगी होना दोनों अलग बातें हैं। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। चाणक्य बोले, बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं
लेकिन रात को सोचो तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होता जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। व्यस्तता का दिखावा मत करो, परिणाम पैदा करो। यह बात अर्जुन के मन में गहराई तक उतर गई। उसने देखा कि दरबार में कुछ लोग हर समय भागते दौड़ते रहते हैं। उनके चेहरे पर तनाव रहता है, लेकिन जब काम का परिणाम देखा जाता तो कुछ खास नहीं निकलता। दूसरी ओर कुछ लोग शांत रहते, कम बोलते और समय पर उत्कृष्ट परिणाम दे देते। उसी दिन अर्जुन ने तय किया कि वह काम की मात्रा नहीं, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देगा। समय के साथ उसका नाम पूरे मगध में ईमानदार, अनुशासित और बुद्धिमान अधिकारी के रूप में फैलने लगा। लोग कहते, अगर कोई काम अर्जुन को सौंप दिया जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जीवन हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो आगे बढ़ता है, और अर्जुन की सबसे कठिन परीक्षा अभी आनी बाकी थी। एक शाम राजधानी में एक घुड़सवार सैनिक तेजी से महल पहुंचा। उसका चेहरा धूल से भरा था और सांसें तेज चल रही थीं। वह सीधे राज दरबार में पहुंचा और घबराई हुई आवाज में बोला, महाराज, सीमा के पास विद्रोह शुरू हो गया है। कई गांवों में अशांति फैल चुकी है। अगर अगले 3 दिनों में सही निर्णय नहीं लिया गया तो पूरा क्षेत्र हाथ से निकल सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत सभी मंत्रियों की ओर देखा। कई लोग फिर से लंबी चर्चा की तैयारी करने लगे। किसी ने कहा, पहले पूरी जानकारी आने दीजिए। दूसरे ने कहा, कुछ दिन और प्रतीक्षा करते हैं। अर्जुन सब सुनता रहा। फिर उसे चाणक्य का 5वां और अंतिम नियम याद आया, वही नियम जो संकट के समय सबसे बड़ा हथियार बनता है। अर्जुन धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगले कुछ पल सिर्फ उसके भविष्य का नहीं, बल्कि हजारों लोगों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। और जो निर्णय वो लेने जा रहा था वही साबित करेगा कि जिसने समय का सम्मान करना सीख लिया, क्या वह सचमुच इतिहास बदल सकता है या नहीं। दरबार में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सभी की नजरें अर्जुन पर टिक गईं। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, अर्जुन, तुम्हारा क्या विचार है? अर्जुन कुछ क्षण शांत खड़ा रहा। उसने पूरे दरबार की ओर देखा, फिर बोला, महाराज, संकट के समय सबसे बड़ी गलती गलत निर्णय लेना नहीं होती। सबसे बड़ी गलती निर्णय लेने में देर करना होती है। दरबार में बैठे कुछ मंत्री असहमत हो गए। एक मंत्री तुरंत बोला, इतनी जल्दी फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, और देर से लिया गया सही फैसला उससे भी बड़ा जोखिम होता है। राजा ने पहली बार देखा कि अर्जुन की आवाज में केवल आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि अनुभव भी था। उन्होंने कहा, तो तुम्हारी योजना क्या है? अर्जुन ने सामने रखे राज्य के नक्शे को खोला। उसने सीमा के पास के गांवों पर उंगली रखी और कहा, हमें विद्रोह को तलवार से नहीं, समय से हराना होगा। सभी हैरान रह गए। अर्जुन ने समझाया, अगर हम सेना लेकर सीधे पहुंचेंगे तो लोग डर जाएंगे। विद्रोह और बढ़ सकता है। लेकिन अगर अगले 24 घंटों में वहां भोजन, सहायता और प्रशासन पहुंचा दिया जाए तो लोगों को लगेगा कि राज्य उनके साथ खड़ा है। जहां विश्वास लौटता है वहां विद्रोह कमजोर पड़ जाता है। राजा ने तुरंत उसकी योजना स्वीकार कर ली। उसी रात अर्जुन ने अलग अलग दल तैयार किए। एक दल अनाज लेकर निकला, दूसरा चिकित्सकों के साथ रवाना हुआ, तीसरा दल गांवों के मुखियाओं से बातचीत करने पहुंचा, और चौथा दल केवल सुरक्षा के लिए पीछे रहा। अर्जुन ने किसी भी दल को एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर घंटे का हिसाब रखा गया, हर संदेश समय पर भेजा गया, हर निर्णय उसी समय लिया गया जब उसकी आवश्यकता थी। 3 दिन बाद जो समाचार राजधानी पहुंचा, उसने पूरे राज्य को राहत की सांस दी। विद्रोह शांत हो चुका था। एक भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ। हजारों लोगों की जान बच गई। राजा ने पूरी सभा के सामने कहा, आज हमने तलवार की नहीं, समय की शक्ति देखी है। पूरे दरबार में अर्जुन की प्रशंसा होने लगी। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली सम्मान उसका नहीं था। वह उन शिक्षाओं का था जो उसे चाणक्य से मिली थीं। कुछ दिनों बाद वह फिर आचार्य के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, आचार्य, आपकी हर शिक्षा सच साबित हुई। आज मुझे समझ आ गया कि समय को सम्मान देने वाला व्यक्ति केवल अपना भविष्य नहीं बदलता, वह दूसरों का भविष्य भी बदल सकता है। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, याद रखना, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसके पीछे भागते रहते हैं और कुछ लोग उसके साथ चलना सीख लेते हैं। फिर उन्होंने एक मुट्ठी बीज अर्जुन के हाथ में रखे। अगर इन्हें आज बोओगे तो कुछ महीनों बाद फल मिलेगा। अगर 1 साल बाद बोओगे तब भी फल मिलेगा, लेकिन 1 साल देर से। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, जीवन भी ऐसा ही है।
हर सही काम का एक सही समय होता है। जो उस समय को पहचान लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अर्जुन ने उन बीजों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ बीज नहीं थे, ये भविष्य थे, ये अवसर थे, ये समय की सबसे बड़ी सीख थे। वर्ष बीतते गए। अर्जुन अब पूरे मगध में एक आदर्श प्रशासक के रूप में जाना जाने लगा। जब भी कोई युवा उससे सफलता का रहस्य पूछता, वह कभी अपने पद, अपनी बुद्धि या अपनी मेहनत की बात नहीं करता। वह केवल एक प्रश्न पूछता, अगर तुम्हें हर सुबह 86,400 स्वर्ण मुद्राएं मिलें और रात होते होते जो बच जाए वह हमेशा के लिए मिट जाए, तो क्या तुम उन्हें यूं ही व्यर्थ जाने दोगे? लोग तुरंत कहते, कभी नहीं। तब अर्जुन मुस्कुराकर कहता, हर दिन तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें तुम देख नहीं सकते, इसलिए उनकी कीमत भी नहीं समझते। ये सुनकर लोगों की आंखें खुल जाती। और शायद इस समय तुम्हारे मन में भी यही सवाल चल रहा होगा, क्या सच में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पैसे की है, या फिर समय के गलत उपयोग की? अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपने, अपनी सीख, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के लिए निकालना शुरू कर दो, तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी वहीं नहीं रहेगी जहां आज है। चाणक्य कहते थे, भाग्य अचानक नहीं बदलता। भाग्य उन दिनों से बनता है जिन्हें दुनिया साधारण दिन समझकर खो देती है। इसलिए आज एक निर्णय लो, कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, नए साल से नहीं, अभी। क्योंकि सफलता की शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं होती। वह उस पल से होती है जब इंसान समय को बहाना बनाना छोड़ देता है और उसे अपना सबसे बड़ा साथी बना लेता है। याद रखना, धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कई बार वापस पाया जा सकता है, रिश्ते टूट जाएं तो उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ 1 सेकंड भी पूरी दुनिया की दौलत देकर वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए चाणक्य ने समय की बर्बादी को सबसे बड़ा पाप कहा, क्योंकि जो समय को खो देता है, धीरे धीरे वह अपने सपनों को खो देता है, अपने अवसरों को खो देता है और अंत में खुद को खो देता है। लेकिन जो आज से समय का सम्मान करना शुरू कर देता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक साधारण नहीं रख सकती। तुम्हारा भविष्य किसी ज्योतिषी की किताब में नहीं लिखा है, वह तुम्हारे आज के 24 घंटों में लिखा जा रहा है। इसलिए समय को बचाओ नहीं, उसका सही उपयोग करो, क्योंकि समय ही वह एकमात्र संपत्ति है जो हर अमीर और हर गरीब को बराबर मिलती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उसे निवेश करता है और कौन उसे गंवा देता है।